जनित संशय जिय हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। कर्म, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताया। रामचरितमानस में परमो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर्म को भी प्रधान बताया। छह चीज परमात्मा के हाथ में रहती है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि। हाथ मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। तो जितने शुभ काम हैं वो सब कर्म में आते हैं, और कोई भी काम अशुभ वाली की जाती है वो अकर्म है। ऐसी संसार की कोई परिस्थिति नहीं है जहां से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न कर सके। प्रत्येक परिस्थितियों में मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म का ठीक से पालन कर सकता है। अपने कर्तव्य और धर्म का ठीक से पालन करने पर मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, और जो अपने कर्तव्य और धर्म दोनों का ठीक से पालन नहीं करता उसके चेहरे पर चिंता रहती है। इसीलिए साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वो शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि को मेरे लिए न मानकर, अपने लिए न मानकर के और संसार के लिए मानकर तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म के आचरण करने में लग जाए। वर्तमान समय में घरों में, समाज में अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है। आपस में लड़ाइयां होती हैं, उसके मूल कारण क्या है? सभी लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्तव्य कर्म समझकर सेवा भाव से करने पर समान नहीं रहता है। भारी से भारी पद मिला हो, छोटा से छोटा पद मिला हो, सेवा भाव से करने पर समान नहीं रहता है। जिसमें किसी का हित हो उसी का नाम कर्तव्य है। जिसमें किसी का हित हो जाए उसका नाम अकर्तव्य है। जिसे करना चाहिए, जिसे कर सकते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। और कर्तव्य का पालन न करना ये प्रमाद है, और प्रमाद तमोगुण है। तमोगुण नरक है, नरकस्तम नाम।
करम प्रधान विश्व करी राख, जो जस करही तस फल चाख। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छह चीज परमात्मा अपने हाथ में लिए, मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। दुनिया में दो विभाग बना, एक करना और एक होना। करना मनुष्य के अधीन है, होना परमात्मा के अधीन है। इसीलिए और उस छह चीज में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। हानि निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान, इस छह चीज में संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं प्रभु के मर्जी के बिना हिले ना पतैया ए हरि। वह हिलना भी उसी छह चीज में आ जाता है, परंतु एक चीज आजाद है, वह है कर्म। शुभ और अशुभ कर्म सारी, ईश देत फल हृदय विचारी। राम सिया राम जय जय राम। सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। मनुष्य जो करता है उसी के हिसाब से परमात्मा फल देते हैं, परंतु दुखदायी परिस्थिति हो जाने पर जीवात्मा अपने भाग्य को और परमात्मा को दोष लगाता है। समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला है, परंतु अपने कर्तव्य का ज्ञान हर मनुष्य में होता है, परंतु अधिक कामना, अधिक ममता, अधिक लोभ हो जाने के कारण मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करने में कठिनाई और परिश्रम प्रतीत होती है। जब अधिक लोभ हो जाता है तो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से कर्तव्य की उत्पत्ति होती है, दूसरों के लिए कर्म करने से सत्य की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। बस भगवान का भजन, एक दूसरे के लिए ही सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए अपने लिए कर्म करने से सत्य कर्म की उत्पत्ति होती है और दूसरों के लिए कर्म करने से असत्य कर्म की उत्पत्ति होती है। सत्य कर्म का परिणाम है परमात्मा की प्राप्ति और असत्य कर्म का परिणाम है जन्म मरण की प्राप्ति। शुभ अशुभ कर्म सारी, ईश देत फल हृदय विचारी। राम सिया राम जय जय राम।
संसार में भारी से भारी कार्य करो, पर यह अस्थायी समझ कर मत करो। जो निष्काम पुरुष होता है वो तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कल्याण की इच्छा हो तो शास्त्र पढ़े बिना भी कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, पर कल्याण की इच्छा न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। उल्टे अज्ञानता आ जाती है कि हम जानते हैं, हम बहुत पढ़े हैं, यही अज्ञानता अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ बनाती है। अपने कर्तव्य का ज्ञान हर मनुष्य में है, परंतु अधिक लोभ और मोह हो जाने के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। जिसे करना चाहिए, जिसे कर सकते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, सुंदर कर्म आइए करते हैं और भगवान की ओर लगता है। दूसरे का कर्तव्य देखने वाला कर्तव्य निष्ठवान नहीं होता। दूसरे का कर्तव्य देखना अकर्तव्य है। गृहस्थ अथवा साधु जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह श्रेष्ठ है, जो अपने कर्तव्य में चूक जाता है वह छोटा हो जाता है। धर्म ते विरति योग तेरे ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखान। अपने कर्तव्य और धर्म का ठीक ठीक से पालन करने पर वैराग हो जाता है, और वैराग न हो तो समझ लेना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य और धर्म का ठीक ठीक से पालन नहीं किया है। किसी का देन है जो अभी तक वैराग नहीं आया। प्रेमी सज्जनों, अपने लिए कर्म करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है, और दूसरों के लिए कर्म करने से सत्य कर्म की उत्पत्ति है। सत्य कर्म का परिणाम है परमात्मा की प्राप्ति, और असत्य कर्म का परिणाम है जन्म मरण की प्राप्ति। कुत्ता बिल्ली भेड़ पकड़ी कि जूनियों में जाकर जन्म लेना। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, चारों वर्ण में सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करे। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से चूक जाता है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए अपने कर्तव्य और धर्म दोनों का ठीक ठीक से पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य और धर्म का वाकई जो ठीक ठीक से पालन करता है उसका चेहरा हर समय प्रसन्न रहता है, और जो नहीं करता है उसका चेहरा गिरा। अरे मानुष जन्म फिर से आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। मानुष जन्म फिर से आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। मिल ज्ञान मार्ग न कबहु
सत्संगति में आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, पर अज्ञान कारण पहचाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। मनुष्य जन्म फिर से आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। सपने की माया ये है दुनिया सारी, सपने की माया ये है दुनिया सारी। कोई वस्तु कायम रहना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। प्रेमी सज्जनों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरे ये कर्तव्य की वाणी जो मैंने बोला हूँ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर